एमसीडी के नॉर्थ एमसीडी के राजन बाबू हॉस्पिटल में आए हुए हैं। एमसीडी जिसकी एक मेजर जिम्मेदारियों में से हेल्थ केयर सर्विस है, डिस्पेंसरी प्रोवाइड करना है, अस्पताल प्रोवाइड करना है। हम रोज़ ये सुनते हैं कि जो एमसीडी के अलग अलग अस्पताल हैं वहाँ पे डॉक्टर नहीं है, वहाँ पे स्टाफ नहीं है, वहाँ पे सैलरी नहीं दी जा रही है। लेकिन आज जो ये हॉस्पिटल के हालात हम देख रहे हैं वो बाकी सारे अस्पतालों की भी हमारी समस्याओं को पीछे छोड़ देते हैं। और ये अनबिलीवेबल है कि इस हालात में एक हॉस्पिटल है, दिल्ली के बीचों बीच ये अस्पताल है। आप आइए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप पूरी बिल्डिंग के हालात देखिए कि किस तरह से ये बिल्डिंग पूरी टूटी फूटी है। खुद एमसीडी ने यहाँ पे एक बोर्ड लगाया हुआ है कि सावधान, आगे खतरनाक भवन है, ये रास्ता बंद है। तो ये हालात एमसीडी के अस्पताल के हैं। और ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं इसके इतने टूटे फूटे हालात हैं जहाँ पे खुद एमसीडी ये कह रही है कि बिल्डिंग ख़तरनाक है, यहाँ पे अंदर जाना सेफ़ नहीं है। अभी हम अंदर चल के देखेंगे कि यहाँ पे अस्पताल के वार्ड भी चल रहे हैं। यहाँ पे इस बिल्डिंग में जो बिल्डिंग खंडर हो चुकी है, जो डेंजरस है, उसमें पेशेंट्स को रखा जा रहा है। आइए अंदर चलिए। देखिए यहाँ पे हर जगह ये बोर्ड लगे हुए हैं कि ये खतरनाक भवन है। हो गया कार्ड यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है कि ये बिल्डिंग खतरनाक है, यहाँ आगे जाना मना है। और हम चलेंगे यहाँ पे आगे तो हम ये देख सकते हैं कि इस बिल्डिंग में जिसे खतरनाक घोषित किया हुआ है एमसीडी द्वारा खुद, यहाँ पे पेशेंट्स हैं। आप हालात देखिए इस बिल्डिंग। इसी बिल्डिंग में हम अंदर आए हैं और यहाँ पे आप ये विजुअल्स देख सकते हैं कि जिस बिल्डिंग पे बार बार बाहर बोर्ड लगा हुआ है कि बिल्डिंग खतरनाक है, बिल्डिंग डेंजरस है, बिल्डिंग के पास आना मना है, उस बिल्डिंग में ये पूरा एक पेशेंट्स का वार्ड बना हुआ है। पेशेंट्स अभी यहाँ पे एडमिट हैं। ये हालात है एमसीडी के अस्पतालों की। तो इस राजन बाबू अस्पताल में तो ऐसा लग रहा है कि नॉर्थ एमसीडी ने सारी हदें पार कर दी हैं। वो नॉर्थ एमसीडी जो जहाँ के पार्षदों की हमें रोज़ खबर आती है कि यहाँ से उगाई की, लाइसेंस पे शो कॉज नोटिस आया, वहाँ पे उगाई की, आपने एक सरकारी पार्किंग को बेच दिया, कौड़ियों के दाम बेच दिया। और इस हॉस्पिटल को देख के ये साफ नज़र आ रहा है कि एमसीडी ने अपनी सारी जिम्मेदारी से हाथ धो दिए हैं। नॉर्थ एमसीडी को, बीजेपी शासित नॉर्थ एमसीडी को कोई दिल्ली के लोगों की चिंता नहीं है। जहाँ तक उगाही की बात थी वो तो आप छोड़ ही दीजिए, भ्रष्टाचार की बात थी वो तो आप छोड़ ही दीजिए। लेकिन आज नॉर्थ एमसीडी ने दिल्ली के लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया है। खुद एक बिल्डिंग जिसमें वो कह रहे हैं कि बिल्डिंग खतरनाक है, बिल्डिंग में अंदर जाना नहीं है, उस बिल्डिंग में आज यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे पेशेंट्स मौजूद हैं। हाँ, नमस्कार जी, आप यहाँ पे अस्पताल में एडमिट हैं? मम्मी अच्छा, क्या हुआ है उन्हें? उनके 4-5 साल से दवाई चल रही है। एक मिनट बाद में बात करूँ। अच्छा, तो इस वाले वार्ड में ही एडमिट है कब से? नहीं, इनका आ नहीं है ना लंबा, बस जा रहे हैं और रुका के ऊपर शिफ्ट भी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे तो लिखा हुआ था इसकी तो बिल्डिंग के बिल्कुल भी हालात ठीक नहीं है। यहाँ पे क्यों रुका है माता जी को इन्होंने? नहीं, दवाई ट्रीटमेंट अच्छा कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक पेशेंट भी एडमिट है, यहाँ पे कई सारे पेशेंट्स भी हैं। और इस बिल्डिंग में एक बार साइड वहाँ पे भी पेशेंट का इलाज चल रहा है। कोई नर्सिंग स्टाफ नहीं था, अभी आए हैं नर्सिंग स्टाफ के। और हम ये भी देख सकते हैं कि जब यहाँ पे कैमराज आए हैं उसी के बाद यहाँ पे हमारे स्टाफ भी आना शुरू हुआ है पेशेंट्स को देखने के लिए। हाथ नीचे रखो।
तो ये हमने देखा कि किस तरह से एक डेंजरस बिल्डिंग में, एक खतरनाक बिल्डिंग में, एक ऐसी बिल्डिंग जिसको एमसीडी ने खुद कहा है कि वहाँ पर किसी को भी अंदर आना जरूरी नहीं है। देखिए पूरी बिल्डिंग में, आगे पूरी बिल्डिंग में बोर्ड्स लगे हुए हैं कि बिल्डिंग डेंजरस है, कि बिल्डिंग में अंदर नहीं आ सकते, कि बिल्डिंग में इस पॉइंट से आगे जाने में खतरा है। और उस बिल्डिंग में हम दिल्ली के लोगों का इलाज कर रहे हैं और लोग यहाँ पे बेचारे मजबूरी में आ रहे हैं, क्योंकि जिसके पास पैसा नहीं है वो सोचता है कि हम कैसे जाएंगे प्राइवेट हॉस्पिटल में और वहाँ पे इलाज का खर्चा कैसे करेंगे। और एमसीडी जिसकी जिम्मेदारी थी यहाँ के लोगों को अस्पताल देना, दिल्ली के लोगों को ट्रीटमेंट देना, आज इस हालात में हम पहुँच गए हैं। मेरा भाजपा के नेताओं से ये सवाल है, मेरा आदेश गुप्ता जी से ये सवाल है, मेरा भाजपा के पार्षदों से ये सवाल है कि देखिए आज तक तो हम सुनते आए थे कि आप भ्रष्टाचार करते हैं, आप उगाही करते हैं, आप पैसे लेते हैं, लेकिन जो आज हमने राजन बाबू अस्पताल में देखा तो आज नज़र आ रहा है कि पैसे की हवस में, भ्रष्टाचार की हवस में आज भाजपा शासित एमसीडी ने दिल्ली के लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया है। ये हालात आ गए हैं। दिखाते रहो, दिखाते। हाँ मैम। लाइव नहीं जा रहा ना? एमसीडी द्वारा ही, अस्पताल द्वारा लिखा गया है ये बिल्डिंग खतरनाक है, आगे जाना मना है। आप खुद यहाँ पे पूरी बिल्डिंग के हालात देख सकते हैं। बिल्डिंग जर्जर हालत में है, बिल्डिंग को डेंजरस घोषित कर दिया गया है। बिल्डिंग के ये हालात हैं कि वो किसी भी समय कोलैप्स कर सकती है, ये स्थिति है। और उसी बिल्डिंग में यहाँ पे राजन बाबू अस्पताल में, इस भाजपा शासित एमसीडी के अस्पताल में पेशेंट्स को रखा जा रहा है। हम खुद एक वार्ड के अंदर गए जहाँ पे इतनी बुरी हालात में जो बिल्डिंग है वहाँ पे पेशेंट्स का इलाज चल रहा है, वहाँ पे कई पेशेंट एडमिट हैं। देखिए आज तक हम सुनते आए थे कि भाजपा शासित एमसीडी में भ्रष्टाचार होता है, वहाँ पे उगाही होती है, दिल्ली में गंदगी होती है, पार्किंग की समस्या है, पार्किंग को कौड़ियों के दाम बेच रहे हैं, ये सब भ्रष्टाचार के आरोप हम सुनते आए थे। लेकिन आज इस अस्पताल को देख के पता चलता है कि ऐसी पैसे की हवस है भाजपा को कि भ्रष्टाचार तो वो कर ही रहे हैं, लेकिन उसके अलावा उन्हें कोई सुध-बुध नहीं है। यहाँ पे दिल्ली की जनता को उन्होंने मरने के लिए छोड़ दिया है। आज यहाँ पे अंदर पेशेंट्स हैं, उनको कुछ हो जाए तो, ये बिल्डिंग कोलैप्स हो जाए तो कौन आता है सरकारी अस्पताल में? आम लोग आते हैं, गरीब लोग आते हैं, जिनके पास पैसे नहीं है प्राइवेट अस्पताल में एडमिट कराने के अपने घर वालों को। तो उनका हम ये हालात करेंगे कि उनको हम एक ऐसे वार्ड में रख देंगे, एक ऐसी बिल्डिंग में रख देंगे जो किसी भी समय गिर सकती है, जो इतनी जर्जर हालत में है। तो आज ना सिर्फ भाजपा शासित एमसीडी में इतना भ्रष्टाचार है, पर दिल्ली के लोगों के प्रति जो नफरत का भाव है उनमें ऐसा लगता है कि वो उनको मरने के लिए, छोड़ने के लिए भी तैयार हैं। मैं आज भाजपा के नेताओं से पूछना चाहूँगी, भाजपा के पार्षदों से पूछना चाहूँगी, आदेश गुप्ता जी से पूछना चाहूँगी कि आपको दिल्ली के लोगों से ऐसी क्यों नफरत है कि आज आप उन्हें मरने के लिए छोड़ रहे हैं।